महाराजा बिजली पासी का राज्यारोहण समारोह उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल, जो पासी समाज की एक पैतृक संस्था है, उसके तत्वावधान में यह समारोह संपन्न हो रहा है। और इस अवसर पर पासी समाज के विभिन्न संगठनों का भी प्रतिभाग करना पासी समाज के लिए गौरव की बात है। उत्तर प्रदेशी पासी जागृति मंडल की साल भर हम लोग जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी बैठकों में निर्णय लेते हैं, उन सब कुछ चर्चा करते रहते हैं। और हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेशी पासी जागृति मंडल कि यह एक आम सभा के रूप में है, क्योंकि साल में हम लोग एक बार बड़ी सभा करते हैं अपने संगठन की, और साल भर हम जो भी कुछ करते हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल मैं अपना वक्तव्य कुछ और तैयार किया था, परंतु हमारे बीच में अतिथिगण आ चुके हैं, हमको उस हिसाब से अपनी बात रखनी है। हम सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पासी समाज के समस्त राजा महाराजाओं को नमन करते हैं। उत्तर प्रदेशी पासी जागृति मंडल के अब तक के जितने भी हमारे पदाधिकारी रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको भी हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेशी पासी जागृति मंडल के माध्यम से पासी समाज के लिए बहुत कुछ पासी समाज को दिया है। और आज पासी समाज की पहचान, पासी समाज के राजा महाराजाओं की पहचान पूरे देश में निरंतर बढ़ती जा रही है। साथियों, एक प्रकरण पासी धर्मशाला का है, जिसकी पैरवी उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल कर रही है। हमें लगता है कि साल भर में हम लोग उसकी भी कुछ चर्चा कर लिया करें। फिलहाल अभी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी माननीय रामकृपाल जी और उनके साथ में जो भी दो चार अधिवक्ता जाते हैं, वह उसकी पैरवी कर रहे हैं। ये भी महसूस होता है, महामंत्री जी से भी बात होती है, डीपी रावत जी से, कि आने वाले समय में अगर कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, जो पासी धर्मशाला का केस चल रहा है, तो हमें लगता है कि वो ज़मीन पासी समाज से छूट जाएगी। तो कुछ इस तरह के बीच में सुझाव भी आए कि समझौते के आधार पे कोई निर्णय ले लिया जाए, जिससे कि हमारी कुछ हिस्से की तो ज़मीन बच जाए, नहीं तो बहुत बड़ी बदनामी भी होगी कि पासी जागृत मंडल पैरवी करता रहा। तमाम जो उसमें बड़े बड़े राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता लोग मौजूद रहे और कुछ भी नहीं बचा पाए। तो हमारी एक गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा सुझाव आता है, समझौते के आधार पर हमें कुछ हिस्सा भी मिलता है या और कोई रास्ता। और इसकी आवाज़ धीमा करके बोलो। अच्छा, इसमें नहीं, धीमा वहाँ से होगा। तो ऐसे में कोई रास्ता निकल सकता है। साथियों, उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल की नियमावली के अनुसार हम जो कार्य करते रहते हैं और हम सबके सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। इसी 6 अप्रैल को हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे, परंतु आज हम जो है, चाहे मान लें कि हमारी नई पीढ़ी के नए संगठन आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारी ये जो वृद्धावस्था की जो पैतृक संस्था है और इसके जो संचालक लोग हैं, वो भी काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि ये संगठन को हम आगे जो है नहीं बढ़ा पाते हैं, यहाँ पर उतना भीड़ नहीं है। फिर भी कुछ नियमावली की बातें हैं, हम अगली बार जब बैठक होगी वहाँ रखेंगे। पासी जागृति मंडल में हम सब जब आपस में 10-15 लोग एक सहमत नहीं बन पाते हैं बैठकों में,
तो पूरे पासी समाज की कैसे बात करें। तो ये एक सोचनीय विषय है। हमारे जितने पदाधिकारी हैं और जो भी लोग हैं, थोड़ी थोड़ी जो कोई त्रुटियां आती हैं उनको आपस में बैठ करके सुलझाने का काम हर एक व्यक्ति का है।